हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। तो वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और अभी धूप आ चुकी है मस्त करके बाहर और हम उठ चुके हैं। तो आजकल सर्दियों का मौसम है तो लेट ही उठना होता है। तो सूर्यदेव सामने से दर्शन दे चुके थे, बाकी ये रहा कुछ नज़ारा अभी सुबह सुबह का। तो दोस्तों इधर आ जाते हैं अपनी झुमरी के पास। तो झुमरी यहाँ पे मस्त करके घास खा रही थी और इसको थोड़ा सा लाट करके मैं चली जाती उसके रूम में। तो यहाँ इसने गोबर की हुई थी। इधर पे मम्मी पापा आग सेक रहे थे। अब चली जाती हूँ मैं बाल्टी को लेके पानी के लिए। बाकी दोस्तों इधर हमारे आलू आपको लोगों को दिख रहे होंगे कितने छोटे छोटे हैं। तो हमने ये दिसंबर लास्ट में लगाए हुए थे क्योंकि भाई की शादी थी, तो जिसके कारण अपने घर के खेतों में भी कुछ नहीं बो पाए। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पूरा पूरा बंजर ही है लगभग लगभग। बाकी दोस्तों अब आ जाते हैं सफाई के लिए। तो सुबह का सबसे पहले काम सफाई करना ही होता है, झाड़ू वगैरह मारना। तो आजकल तो 7 बजे उठना ही हो रहा है, उसके बाद तो मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा। बाकी दोस्तों यहाँ मैं सारे बिस्तर बुस्तर फोल्ड करके चादर वगैरह सेट सूट करके कुर्सी वगैरह चेयर वगैरह जो भी है सारा सेटलमेंट करके दूसरे कमरे में चले जाती हूँ। तो ये है भाई भाभी जी का रूम। तो इधर भी मैं सफाई कर लेती हूँ और इधर भी मुझे लगता है आजकल मैंने बहुत टाइम से लगभग लगभग 4-5 दिन हो गए हैं मैंने पोछा नहीं मारा है। तो धूल भी हो ही चुकी है तो यहाँ पोछा मारना भी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पोछा भी मारूंगी। बाकी दोस्तों इधर भी सेटलमेंट करके इधर भी सारा सेट करके मैं चली जाती हूँ किचन की तरफ। तो इधर पापा ने सब्जी बना के रेडी कर दी है। तो ये बनी है आलू गोभी की मस्त मस्त सब्जी। और इधर पे मैं आटा गूँथ लेती हूँ और यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी दोस्तों रोटी में आंच ज़्यादा लग रही है मुझे, तो इसलिए रोटियां जल रही थी आज, तो मैंने आंच कम की और उसके बाद मैंने ये रोटी बनाई जल्दी जल्दी से। लेट हो चुका था, लगभग लगभग 9 बज चुके थे नाश्ता बनाते बनाते। तो इधर साइड से पापा आ गए थे, वो भी मेरा रोटी सेकने लग गए थे। बाकी दोस्तों जल्दी जल्दी से रोटी बनाने के बाद हम करेंगे यहाँ पे अपना खेत के लिए प्रस्थान, यानी कि हम खेत जाएंगे। और इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना देती हूँ। और मम्मी भी थोड़ा सा काम कर रही है भैंस की साइड का और मैं रोटी बना रही हूँ। बाकी दोस्तों मम्मी उधर भैंस को नहला रही थी और इधर आ जाते हैं हम खेत के लिए। तो रेडी हो जाते हैं बिल्कुल खेत के लिए और मैंने हाथ में दराती वगैरह लेके और निकल पड़ी। तो ये रहा हमारा घर दिख रहा है नीचे से रास्ते से। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा पूरे टोटल खेत बंजर हैं टोटल। तो दोस्तों अब तो कोई करता नहीं है खेत, तो इसलिए सारे खेत जंगल ही जंगल बन गया है। घर के इधर उधर भी सारे लालटेन वगैरह के जो झाड़ियाँ हैं वो हैं। तो इधर रहा कुछ गांव का दृश्य आप देख सकते हैं। तो इधर हमारे पड़ोसियों का घर दिखाती हूँ। तो पड़ोसियों का घर भी बिल्कुल सूना सूना है क्योंकि ये लोग भी घर नहीं रहते हैं और दादा दादी रहते थे वो अब नहीं है दुनिया में। और बाकी दोस्तों इधर लोगों ने आलू वगैरह लगाए हुए हैं। और ये रहा गांव। तो लोगों के आलू तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि इन्होंने अक्टूबर में लगा दिए थे और इसलिए इनके आलू बड़े बड़े हैं और हमारे आलू तो है नहीं इस बार। बाकी दोस्तों खेत में आके मैंने बांध दी है ये गट्ठर, मैंने लकड़ी वगैरह काट के और गट्ठर बना दिया है। तो इधर आप देख सकते हो दोस्तों कितना भयंकर जंगल है। भालू यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, खैर। तो डर भी लग ही रहा था, मुझे लगा कि आज तो भालू ने खा ही दिया क्योंकि यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा शोर हुआ झाड़ी के अंदर और मुझे लगा कि आज तो काम तमाम होने वाला है मेरा। तो दोस्तों पता नहीं था क्या नहीं था, मैंने देखा अपनी आंखों से नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ तो था उधर। अब भगवान जाने क्या था। मिर्ग था, घोड़ था, या फिर सुअर था, या फिर बाघ था, या फिर था, मुझे नहीं पता। बाकी दोस्तों इधर आ जाते हैं। तो इधर मैं लकड़ी का गट्ठा सर में लेके घर की तरफ जा रही हूँ। और बाकी मैं यही सोच रही थी कि परसों तक जब हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तो सारे खेत मतलब चलते थे, मतलब सारे खेतों में बुआई होती थी, गेहूँ मसूर जो भी होता था थोड़ा बहुत, पर बो रखे होते थे लोगों ने, हल लगाया रहता था। पर अब तो कोई भी हल लगाने के लिए एक भी खेत में तैयार नहीं है। घर के खेतों में भी लोगों ने बंजर डाल दिए। तो इधर हमारी पूरे खेत हैं, ये जो ऐसे जंगल दिख रहा है ना दोस्तों, तो ये जंगल नहीं था, ये खेत थे। और इधर हमारी पूरी बुआई की हुई थी 11 12 में। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए मैंने गटर को नीचे रख दिया था। और दोस्तों तो क्या बोले अब क्या कर सकते हैं, सबने प्लान कर दिया तो जंगल बन गए हैं खेत। तो आप सबका धन्यवाद जो मेरे व्लॉग देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच।